ऐसे रिक्शा ड्राइवर की हैं जिसका सर ही नहीं था और उसकी सवारी मैं बन गया था। फिर जो हुआ उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मेरा नाम रवि है। कभी बहुत सामान्य शांत जिंदगी जीने वाला इंसान था मैं, लेकिन उस एक रात के बाद जिंदगी बदल गई। ये कहानी है भोपाल की, जहां मैं पिछले 4 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में जब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, मैं अक्सर देर रात तक ऑफिस में बैठा काम करता था। उस दिन तारीख थी 14 जुलाई। बरसात का मौसम था और आसमान में बादल इस तरह छाए थे जैसे शहर को निगल लेना चाहते हो। ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए रात के करीब 9:30 बजे मैं बाहर निकला। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं, धीरे धीरे मगर लगातार। मेरी बाइक वर्कशॉप में थी। सोचा कि आज ऑटो से चला जाता हूँ। घर ज्यादा दूर नहीं था, अवधपुरी में रहता था मैं। सड़कें लगभग खाली थीं, बस कभी कभार कोई गाड़ी या कुत्ते की भौंक सुनाई दे जाती थी। मैं छतरी ताने सड़क किनारे खड़ा होकर किसी ऑटो का इंतजार कर रहा था। करीब 5 मिनट बीते ही थे कि दूर से एक धुंधली हेडलाइट दिखाई दी। ऑटो था शायद। धीरे धीरे वो पास आता गया। पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। उन ऑटो का रंग फीका पीला था, जैसे परसों पुराना हो। नंबर प्लेट टूटी हुई थी और उस पर कीचड़ जमा था। ऑटो मेरे सामने आकर रुका। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन बारिश की धुंध और स्ट्रीट लाइट की कमजोर रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। मैंने जोर से कहा, भैया अवधपुरी चलेंगे? ड्राइवर ने सिर झुकाकर बस हल्का सा इशारा किया। हाँ, आवाज नहीं निकली उसके मुंह से। मैंने सोचा शायद थका होगा या बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो गई होगी। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ा। शुरुआत में सब सामान्य था। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी और सन्नाटे में इंजन की घरघराहट गूंज रही थी। सड़क पर रोशनी बहुत कम थी, कहीं कहीं लाइटें जल रही थीं, बाकी जगह बस अंधेरा था। करीब 10 मिनट बाद मुझे लगा कि ऑटो गलत दिशा में जा रहा है। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया ये कौन सा रास्ता ले रहे हैं? अवधपुरी तो इस तरफ नहीं पड़ता। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर जोर से कहा, भैया सुन रहे हैं? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस ऑटो की स्पीड और धीमी कर दी। अब मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। बारिश और बढ़ गई थी और सामने धुंध फैलने लगी थी। मैंने ड्राइवर की पीठ पर नजर डाली। वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था, जैसे किसी पर भारी बोझ लदा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया! ऑटो अचानक झटके से रुक गया। बारिश की आवाज भी थम गई। सब कुछ जैसे रुक गया हो। ड्राइवर ने बहुत धीरे धीरे सिर घुमाया और अगले ही पल मेरा दिल जम गया। उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं था, न सिर न चेहरा, बस एक काली गहरी खो जैसी जगह। मेरी सांसें रुक गईं। मैं पीछे हट गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑटो का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मेरा धड़कता हुआ दिल और डर की आवाज। कुछ सेकंड बाद ऑटो अपने आप फिर चालू हो गया। ड्राइवर वहीं था, बिना सिर के, फिर भी वो हैंडल पकड़े था। मैंने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ऑटो की लाइट की पीली चमक, जो अब सड़क पर नहीं बल्कि एक पुराने कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ रही थी। ऑटो वहीं जाकर रुक गया। ड्राइवर बहुत धीरे उतरा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में चल रहा हो। वो मेरी तरफ आया। उसकी कमीज पर पुराने सूखे खून के धब्बे थे। वो बिना सिर के मुझसे कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुरानी चाबी। उस पर नाम लिखा था, शरद। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे याद आया, 2 साल पहले इसी इलाके में एक ऑटो ड्राइवर शरद की हत्या हुई थी। किसी ने उसका सिर काटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। कहते हैं वो रातों को ऑटो लेकर भटकता है, अपनी आखिरी सवारी की तलाश में। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली, पर जब खोली वो अब भी सामने खड़ा था। उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और उसी वक्त हवा में एक धीमी भारी आवाज गूंजी, मुझे घर पहुंचा दो। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैं पलट कर भागा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सामने सड़क पर एक गार्ड की झोपड़ी दिखी। मैं वहीं भागकर गिर पड़ा। गार्ड घबरा गया। क्या हुआ साहब? मैं हांफते हुए बोला। वो ड्राइवर। उसका सिर नहीं था। गार्ड ने पीछे देखा। सड़क खाली थी, बारिश थम चुकी थी, सिर्फ हवा में एक गंध थी, डीजल की, जलती हुई। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। पुलिस वाले मेरे आसपास थे। उन्होंने कहा, तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश पाया गया। मैंने सब बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, शायद किसी ने मजाक किया होगा, पर मेरे मन में वो दृश्य, वो बिना सिर वाला ड्राइवर, वो गंध, सब साफ था। मैं जानता था ये मजाक नहीं था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, सिर भारी था, शरीर में थकान, जैसे कई किलोमीटर दौड़कर आया हूं। पुलिस ने कहा कि मुझे किसी राहगीर ने सड़क के किनारे बेहोश पाया था। डॉक्टरों ने कहा तनाव या डर के कारण बेहोशी आई होगी, लेकिन मेरे अंदर जो हुआ था
वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखा जा सकता था। उस रात के बाद कई दिन मैं ऑफिस नहीं गया। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सब ठीक तो है ना? मैंने बस इतना कहा, हाँ माँ, बस जरा थक गया हूँ। लेकिन असल में मैं डर गया था। रात में नींद नहीं आती थी। जब भी आंखें बंद करता, वो बिना सिर वाला ड्राइवर मेरे सामने खड़ा दिखाई देता। हाथ में वो पुरानी चाबी ली। तीसरे दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैं पुलिस स्टेशन गया। वहां तैनात एक पुराने इंस्पेक्टर से मिला। नाम था सत्यपाल सिंह। मैंने उनसे पूछा, सर 2 साल पहले यहाँ एक ऑटो ड्राइवर की हत्या हुई थी ना? नाम था शरद। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? मैंने सब बता दिया। कैसे मैं उस रात एक ऑटो में बैठा, कैसे ड्राइवर का सिर नहीं था, और कैसे उसने मुझे घर पहुंचाने की बात कही थी। सत्यपाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शरद का केस हमने बंद कर दिया था। सबूत नहीं मिले थे। उसकी लाश सड़क किनारे मिली थी, सिर गायब था, कभी नहीं मिला। मैंने पूछा, क्या उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है? सत्यपाल ने हल्की हंसी में बात टाल दी, पर उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, देखो रवि, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन हाँ, कई लोगों ने उस रास्ते पर एक पीले ऑटो की बात की है। मैं सिहर उठा। क्या कोई और भी? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ लोग गायब भी हुए, पर कोई सबूत नहीं मिला। मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई जानूंगा। उस रात मैं अकेले उसी जगह गया जहां मैंने वो ऑटो देखा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी और नम थी, सड़क सूनी थी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दीवार पर नमी जमी थी और नीचे मिट्टी में कुछ निशान, टायरों के निशान। मैं आगे बढ़ा। वहीं पास में एक पुराना कब्रिस्तान था जहां ऑटो रुका था उस रात। मैंने फाटक को धक्का दिया। चरमराहट की आवाज गूंजी। अंदर धुंध थी और पुराने नामों वाले कब्रों पर जंग लगे बोर्ड। एक कब्र पर लिखा था, शरद यादव, जन्म 1985, मृत्यु 2021। मेरा गला सूख गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, तुम फिर आ गए? मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, बस हवा चल रही थी, पर वो आवाज कानों में गूंज रही थी, तुम फिर आ गए। मैं भागा, फाटक तक पहुंचा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मुझे सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मेरे पीछे कोई चल रहा था। मैंने कांपते हुए मुड़कर देखा और दूर धुंध में एक पीला ऑटो दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसकी हेडलाइट झपक रही थी, जैसे किसी की आंखें मुझे घूर रही हों। मैं चिल्लाया, कौन है? ऑटो मेरे सामने रुक गया। ड्राइवर सीट खाली थी, फिर भी ऑटो अपने आप इंजन चला रहा था। अचानक सीट पर एक परछाई उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और मैं फिर वही देख रहा था, वो बिना सिर वाला ड्राइवर। वो मेरे करीब आया और हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर वही चाबी थी। ले लो। आवाज कहीं दूर से आई, मुझे घर पहुंचा दो। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फ्लैशलाइट हाथ से छूट गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर मैंने देखा, वो चाबी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पास मिट्टी में निशान बने थे, जैसे किसी ने घसीटा हो। मैं किसी तरह वहां से भागा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, पर वो गंध, डीजल और खून की मिलीजुली गंध अब भी मेरे कमरे में फैली हुई थी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह देखा, टेबल पर वही चाबी पड़ी थी जिसे मैंने कब्रिस्तान में छोड़ा था। मैं कांप गया। उस पर नाम लिखा था, शरद। अब मैं समझ चुका था, वो आत्मा मुझसे कुछ चाहती है। शायद वो शांति नहीं पा सकी थी। मैंने तय किया कि मैं उस हत्या की सच्चाई खोजूंगा, किसी भी कीमत पर। अगले दिन मैं एक पुराने पत्रकार से मिला। नाम था नवीन चौबे। उन्होंने उस समय शरद की हत्या पर रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने कहा, शरद बहुत सीधा साधा इंसान था। रात में ऑटो चलाता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, पर एक रात उसने किसी सवारी को उठाया और फिर वापस नहीं लौटा। मैंने पूछा, क्या पता चला था वो सवारी कौन थी? नवीन ने सिर हिलाया, बस इतना कि वो आदमी नशे में था। उसका झगड़ा हुआ शरद से, फिर दोनों गायब हो गए। अगले दिन शरद की लाश मिली, बिना सिर की। और वो सवारी? मैंने पूछा। कभी नहीं मिली। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, लोग कहते हैं शरद की आत्मा उसे ढूंढ रही है, और उस सवारी को जो रात में अकेले चलती है। मैं चुप रहा। दिल की धड़कन तेज थी। शायद अब मैं समझ गया था, वो आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो कुछ कहने आई थी। लेकिन क्या? रात को मैं फिर अकेला बैठा था। वो चाबी मेरे सामने रखी थी। मैंने उसे उठाया और कानों में फिर वही आवाज आई, मुझे घर पहुंचा दो। उस आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द था। मैंने तय किया, मैं इसे खत्म करूंगा, शरद को उसका घर पहुंचा दूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने में मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होने वाला है। रात के 12 बजे थे। आसमान में घने बादल थे और बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले हादसे की गवाह बनने वाली हो। मैंने उस रात सब तय कर लिया था, आज मैं शरद की आत्मा को घर पहुंचाऊंगा, जो कुछ भी हो जाए। वो घर कहाँ है मुझे नहीं पता था, पर मेरे अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी,
उस रास्ते पर लौटो जहां सब शुरू हुआ था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च और वो पुरानी चाबी ली और निकल पड़ा उसी वीरान सड़क की ओर। चारों तरफ सन्नाटा था, बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थी। कभी कभार कोई बिजली आसमान को काटती और फिर सब अंधेरा। सड़क पर पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा, वही जगह, वही पेड़ और वो टूटी नंबर प्लेट वाले ऑटो के निशान। मैंने जेब से चाबी निकाली। जैसे ही वो हवा में आई, ठंडी हवा का झोंका चला। मिट्टी में कहीं दूर से ऑटो की घरघराहट सुनाई दी। वही आवाज, वही इंजन। मैंने देखा, दूर से एक पीला ऑटो धुंध को चीरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। इस बार मैं नहीं भागा, मैं वहीं खड़ा रहा। ऑटो मेरे सामने आकर रुका। ड्राइवर सीट फिर खाली थी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला, जैसे मुझे अंदर आने का इशारा हो। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़े। मैं ऑटो में बैठ गया। इंजन अपने आप चालू हो गया। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। मैंने देखा, मीटर अपने आप 0 से शुरू हुआ और लाल लाइट झपकने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चल रहे हैं? कोई जवाब नहीं, पर सामने वाले शीशे पर नमी की परत पर कुछ उभर आया। घर। मेरा गला सूख गया। मैंने चाबी हाथ में कस ली। ऑटो अब शहर से बाहर निकल गया था। सड़क संकरी हो रही थी। दोनों तरफ जंगल जैसा इलाका था। थोड़ी दूर जाकर ऑटो अपने आप रुक गया। सामने एक पुराना जर्जर मकान था। छत टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई। दरवाजे पर आधा टूटा नाम फलक लटका था, जिस पर बस इतना लिखा था, शरद यादव। मुझे समझ आ गया, वो घर ये था। मैं ऑटो से उतरा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक में शरद था, मुस्कुराता हुआ, और उसके साथ एक औरत और छोटा बच्चा। मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। मैं धीरे धीरे उस कमरे में गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की चौकी थी, जिस पर राख जमी थी। उस राख में से अचानक धुआं उठने लगा, और फिर वो बिना सिर वाला ड्राइवर सामने खड़ा था। उसकी कमीज फटी हुई थी और उसके हाथ में वही चाबी। इस बार उसकी आत्मा का रूप ज्यादा साफ था। उसके कंधों से नीली लौ उठ रही थी। वो मेरे करीब आया, धीरे से बोला, मुझे मेरा सिर चाहिए। मैं कांप गया। कहाँ है? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर धूल भरी कुछ चीजें थीं। एक पुराना मोबाइल, एक टॉर्च और एक सूखा हुआ खून से सना कपड़ा उसी के नीचे लिपटी हुई थी। एक इंसानी खोपड़ी। मेरा शरीर पत्थर हो गया। वो खोपड़ी बिल्कुल उसी जगह की थी जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा सिर है? वो आत्मा सिर झुकाकर जैसे रोने लगी। हवा में एक अजीब गूंज उठी। उन्होंने मुझे मार डाला मेरे बेटे के सामने। अब मुझे सब समझ आने लगा। मैंने वो खोपड़ी उसके सामने रख दी। अचानक घर की लाइट्स अपने आप जल उठी। तस्वीरें दीवारों से गिर पड़ी। हवा में एक अजीब गंध फैल गई। वो आत्मा झुककर खोपड़ी को अपने हाथों में उठाने लगी। उसके कंधों पर हल्की सी रोशनी चमकी और धीरे धीरे वो खोपड़ी उसके शरीर से जुड़ने लगी। कुछ ही पल में वो बिना सिर का ड्राइवर अब एक पूरा इंसान बन गया। चेहरा शांत था, आंखों में सुकून। वो मुझे देख रहा था, धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और फिर हवा में गायब हो गया। उसके साथ ही वो पीला ऑटो भी धुंध में विलीन हो गया। बस जमीन पर एक चीज रह गई, वही पुरानी चाबी। और अब उस पर लिखा था, शांति। मैं वहीं बैठा रह गया। बारिश थम चुकी थी। पहली बार लगा सन्नाटे में भी सुकून हो सकता है। अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, इंस्पेक्टर सत्यपाल ने कहा, रवि, तुम सही थे। हमें उसी घर से कुछ सबूत मिले हैं। शरद की हत्या उसके ही साथी ड्राइवर ने की थी, पैसों के झगड़े में। वो साथी अब तक छिपा हुआ था, पर कल रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। सत्यपाल ने कहा, अजीब बात यह है कि उसके घर से भी एक पीली ऑटो की नंबर प्लेट मिली। मैं चुप रहा, सिर्फ मुस्कुराया। मैं जानता था शरद को शांति मिल गई। उस रात मैं फिर उसी सड़क पर गया। अब वहां न धुंध थी न डर, बस हल्की हवा बह रही थी। मैंने देखा, सड़क के किनारे एक टूटी हुई ऑटो की चाबी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और हवा में धीरे धीरे वही आवाज आई, धन्यवाद, अब कोई और नहीं डरेगा। मैं मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। बादल छंट चुके थे और चांद साफ चमक रहा था।